एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 6 तारीख का और शाम के अभी लगभग 7 बजे हुए हैं। और यहाँ पर ना अभी जो है मैं किचन में हूँ और इस टाइम पे 7 बजे लगभग जो टाइम होता है ना शाम के, तो इस टाइम तक हस्बैंड आ जाते हैं ना ऑफिस से, तो मैं चाय बनाती हूँ। और बस यहाँ पर अभी मैं चाय ही बना रही थी। तो चाय रखी थी इंडक्शन में बनने के लिए और मैं अदरक इलायची वगैरह सब कुछ इसमें कोट करके डाल देती हूँ। और चाय के साथ साथ अभी ना बहुत सारे इधर उधर के जो किचन के मतलब जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना, वो भी चलते रहते हैं। और रात के खाने की तैयारी भी मैं करूँगी, लेकिन सबसे पहले अभी जो है शाम को थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को कुछ खाना है वो सब, तो जो भी इनको थोड़ा बहुत खाना है, जैसे अन्य की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको जो भी मन करेगा वो मैं अभी बनाऊंगी। और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना, देखिए इसके लिए क्या आया है। यहाँ पर आया है रसमलाई। तो वही कहते हैं ना, अगर टेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो चाहे कितना भी अच्छा कुछ भी ला कर के सामने रख दो, बिल्कुल मन नहीं होता खाने का। और उसने खाया भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर सभी के लिए निकाल रही हूँ, घर में जितने लोग हैं ना उन सभी के लिए। और अन्य तो बोली बाद में मैं खाऊंगी, लेकिन फिर उसने नहीं खाया था। तो ये है रसमलाई जो कि अभी आया है शाम को ही। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी। तो चलिए सब लोग खा लेते हैं। इसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर आ गई थी मखाने रोस्ट करने के लिए। और मखाने ना अन्य को बहुत पसंद है, तो वही मैं उसको दे रही थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है ठीक से। तो बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो वही मुझे लग रहा था कुछ तो खाए। तो यहाँ पे मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ और उसको मखाने बहुत पसंद है। और ये भी होता है ना, मखाना थोड़ा सा कुरकुरा सा रहता है, रोस्टेड मखाना, तो खाने में अच्छा लगता है। और साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी 1 चम्मच और ऊपर से डाल दिया मखाने। और इसको ना मीडियम फ्लेम में ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे और लगभग 2-3 मिनट में ये रोस्ट हो जाता है। और मखाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है ना शाम के टाइम पे, ऐसे जब चाय के साथ में लेकर के बैठो। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर जो रोस्टेड मखाना है वो रेडी हो गया है। और चलिए अब इसको दे देते हैं अन्य को। और मैं ना उसको देने के बाद उसे पूछ रही थी कि खा के बताओ कैसा लग रहा है। मतलब मैं बस जानना चाह रही थी उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फिर मैं उसको कुछ और बना कर के दूँ, क्योंकि लग रहा था कुछ भी खाए, थोड़ा सा ही खा ले। बस ये है कि उसको थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा था फिर भी। और अभी यहाँ पर देखें आप, दवाई रखी हुई थी बेड के ऊपर में ही, जो मेडिसिन लेकर के आए थे हस्बैंड अभी। तो ये आने के लिए लेके आए थे, अभी इसको खिलाना है यही मेडिसिन। तो यही होता है ना कि जैसे कुछ खा ही नहीं है तो थोड़ा सा खा लेती, उसके बाद में खिलाते तो अच्छा रहता। तो उसको दवाई वगैरह खिलाने के बाद और फिर मैं आई हूँ वापस से किचन में। और उसको दवाई खिलाने के बाद आराम से मतलब आराम करने को लेटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, आराम वो कर रही है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब जा कर के मेरी चाय बनी है। बीच में भी दूध आ गया था, फिर बच्चों को कुछ देना था, कहीं कुछ, इसलिए मैंने चाय को छोड़ दिया था साइड में, मतलब चाय उतार दी थी मैंने। दूध पकने के लिए रखा था, मतलब उबलने के लिए। और इसके बाद फिर मैंने अभी चाय निकाली है, छानी है। तो बस यहाँ पर ये सब काम अभी चल रहा था शाम के टाइम पे। और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी रात का खाना। तो रात के खाने में अभी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, थोड़ी सी फूल गोभी रखी थी और उसको मैं नहीं बनाई ना, तो थोड़ा उसका जो कलर है वो चेंज हो गया था, हल्के हल्के से जैसे धब्बे पड़ जाते हैं ना, उसमें बिल्कुल वैसे ही होने लगा था। तो फिर इसको मैंने गर्म पानी में बॉयल करके और मतलब साफ़ करके अच्छे से, और फिर इसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, तो आलू गोभी और मटर टमाटर यही सब मिक्स करके और इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। यहाँ पर देख सकते हैं सब्ज़ी जो है बन चुकी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा कोई खाने वाले हैं नहीं। और वैसे भी ऐसे जब तबीयत ख़राब रहती है ना किसी की, घर में किसी की भी,
तो उस टाइम पे क्या होता है ना, खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि मन नहीं होता खाने का, कभी कुछ तो ऐसे। और साथ में जो घर पे है ना, उनका फिर मन नहीं करता है, तो इसी वजह से खाना भी बच जाता है। तो बस मैंने यही सब्ज़ी बनाई थी और रोटियाँ। और फिर मैं अगले दिन मिल रही हूँ सुबह के, अभी लगभग 10 बजे हुए हैं यहाँ पर, और नाश्ता वगैरह का काम हो चुका था। इसके बाद सुबह की वही जो भी साफ़ सफाई होती है ना, तो वो चल रही थी, मतलब सफाई का काम चल रहा था। तो बाकी सारे काम हो चुके थे, बस किचन का काम रह गया था मेरा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और अन्नी की तबीयत ना थोड़ी ठीक है कल से, क्योंकि कल रात में जो मैंने दवाई उसको खिलाई थी, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया है। काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब है थोड़ा सा पहले से ठीक है वो। तो स्कूल चली गई है, आज मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। और वही बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे। इसके बाद मैं अपना जो भी डेली की तरह जैसे मैं अपना काम करती हूँ वैसे ही मैं कर रही थी। तो यहाँ पर ना बर्तन ढेर सारे रखे हुए थे, क्योंकि सुबह से ना पानी ख़त्म हो गया था। जैसे कल का जो पानी था ना वो ख़त्म हो चुका था, इस वजह से बर्तनों का लग गया था ढेर। और थोड़ा देर इसी वजह से हो गई है मुझे ये सारे काम करने में, क्योंकि पानी का जो भी काम रहता है ना, ये बर्तन वगैरह साफ़ करना, पानी ना ख़त्म हो गया था, तो फिर ये काम बचा रह गया था। तो अब मैं सबसे लास्ट में यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अब कर लेती हूँ किचन प्लेटफॉर्म की सफाई। फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और मौसम चेंज हो रहा है ना, तो काम भी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है साफ़ सफाई का, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना, तो हर सीज़न में ऐसा ही होता है, चाहे वो ठंडी से गर्मी आए, गर्मी से बारिश आए, या फिर बारिश से फिर ठंड का मौसम आए। तो हर सीज़न में जब मौसम चेंज होता है ना, तो काम थोड़ा सा बढ़ता ही है। तो अभी इस टाइम पे जो है ठंड कम हो गई है, तो जितने भी ठंड वाले कपड़े हैं ना, जैसे कि 2-3 सभी के जो स्वेटर्स वगैरह थे और स्टॉल्स, बहुत सारे जो भी ठंड के कपड़े थे ना, उनको मुझे धुल करके और अच्छे से सुखा करके धूप में, और फिर इनको सभी को रखना है। तो इस टाइम पे तो यही सारा काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कपड़े मैं धुल रही हूँ, ज़्यादा नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि फिर सुखाने की भी दिक्कत होती है, साथ ही साथ एक ही दिन बहुत सारा काम हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही धुला है, 2 दिन तो मैंने साफ़ कर लिया है। और आज थोड़े से और कपड़े धुलने हैं, तो हाथ से ही मैं ये सारे कपड़े धुल रही हूँ डेली, मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और वही वुलन्स वाले कपड़े, जो वुलन्स होते हैं ना, तो उनमें क्या है ना कि दूसरे कपड़ों के जो रेसे चिपक जाते हैं ना, तो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, ख़राब से दिखते हैं, इसलिए मैं इनको हाथ से ही धुल रही हूँ। तो जितने भी स्वेटर्स वगैरह थे उनको तो मैंने धुल करके अभी रखा हुआ है, बाकी सारे कपड़े मुझे घड़ी करना है। और इसके बाद फिर उन सभी को एक साथ जब सारे कपड़े धुल करके सूख जाएंगे ना, तब मैं फिर रखूँगी, अभी नहीं रखूँगी एक एक करके, क्योंकि ताकि मतलब मिल जाए एक साथ ही सारे कपड़े जब मैं रखूँ। तो बस यहाँ पर आज मुझे धुलना था ये वाला ब्लैंकेट। ये जो पतले वाले ब्लैंकेट है ना, अब इनकी ज़रूरत हो गई है, और जो हैवी वाले थे अब इनको रखना है। तो अब इनकी ज़रूरत है, तो इनको धुल करके और फिर यूज़ में लाएंगे, क्योंकि ये पहले से रखे थे ना, अभी यूज़ में नहीं आ रहे थे, ये थोड़े से गंदे लग रहे थे, और अब इनकी ज़रूरत है, तो इनको धो करके मुझे सुखाना है। तो बस वही यहाँ पे मैं लगी थी ब्लैंकेट को साफ़ करने में। और इससे पहले मैंने बाल्टी में पानी गर्म कर लिया था, वही वाटर हीटर से, और उसी गर्म पानी में ही मैंने गुनगुने पानी में निरमा घोल करके और फिर इस ब्लैंकेट को भिगा दिया है। और भिगाने के बाद मैंने इस तरीके से पैरों से कुचल कुचल करके इसको साफ़ किया है। तो ब्लैंकेट वगैरह जो भी हैवी वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि बेडशीट होती है, जैसे हम हाथ से धुलते हैं, तो उनको धुलने का सबसे आसान तरीका यही है, कम मेहनत में धुलने का। तो जब भी मैं हाथ से इस तरीके के हैवी वाले कपड़े धुलती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पैरों से कुचल करके इसको साफ़ करती हूँ, तो मेहनत भी नहीं लगती और कपड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैंने इसी बड़े वाले टब में इसको भिगाया था गुनगुने पानी में, और भिगाने के बाद ही मैं उसको लगभग 5 मिनट तक इस तरीके से कुचल कर मैंने साफ़ कर दिया है। तो ब्लैंकेट की हो गई सफाई, और यहाँ मैंने आज 2 ही ब्लैंकेट धुले हैं।
ये हल्के वाले हैं तो 2 ही हैं और एक दिन में इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं कि सारे कपड़े मैं एक ही दिन धुलने बैठ जाऊँ। समय भी नहीं रहता और साथ ही ना फिर बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। तो इसीलिए एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा करके ही कपड़े धुल रही हूँ। और बस कपड़े वगैरह धुल चुके थे, उसके बाद फिर हमारा लंच वगैरह हुआ। तो वही बाकी का जितना रोज़ का जो काम होता है बिल्कुल वही, और सेम सेम चीज़ें क्या दिखाना। फिर यहाँ पे अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, अभी इस वक्त 5 बजे हुए हैं और आज मुझे करनी थी मंदिर की सफाई, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि फिर समय ही नहीं मिल पा रहा था। कई दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मंदिर की सफाई मैं कर लूँ, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई जो है नहाने धोने के बाद ही होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा था और थोड़ा अच्छे से सफाई करनी है ना, तो मुझे समय भी इसमें लगने वाला था। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा अब मैं शाम को ही ये काम कर लूँगी। सुबह डेली सोचती हूँ और हो नहीं पाता, तो इसलिए अब शाम को ही मैं बैठ गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए। और जैसे अभी ठंड थी ना, तो ठंड में जैसे सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं झटपट वाले और थोड़े थोड़े से हम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अभी मंदिर का भी हाल ऐसे ही हो रखा था। जल्दी जल्दी जैसे साफ़ सफाई होती है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो जितनी सारी फ़ोटो फ्रेम जितनी थी सबको मैंने निकाल लिया है बाहर, और साफ़ सुथरा कपड़ा मैंने यूज़ किया है यहाँ पर ये सारे सफाई करने के लिए। तो अलग से एक जैसे कपड़ा रहता है ना, जो खाने पीने में यूज़ में नहीं आता और बाकी किसी और दूसरे काम में भी नहीं आता, तो एक टॉवल लिया है मैंने, उसको गीला करके और अच्छे से निचोड़ करके फिर मैंने सारे जितने फ़ोटो फ्रेम थे उन सभी को पोंछ लिया है और रख दिया है साइड में। और पूजा से रिलेटेड यानी कि मंदिर में जितने सामान रखे हुए थे ना, तो जैसे दीपक है और लोटा वगैरह और बहुत सारी जितनी चीज़ें थी, तो वो सब मैंने निकाल दिया है धुलने के लिए। और यहाँ जितनी भी चीज़ें थी आज सबको मैं अच्छे से ही साफ़ करूँगी, यानी कि चुनरी मालाएं वगैरह सब कुछ निकालूंगी, तो उन सबको मैं बाद में साफ़ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर करते हैं मंदिर की सफाई। तो सारी फ्रेम निकालने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है गर्म पानी, और गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने निरमा ले लिया है घोल करके, और फिर मैंने साफ़ किया है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल यहाँ पे गिर जाता है ना, जो भी पूजा करने में दीपक जलाने में हम तेल का यूज़ करते हैं ना, तो वो जैसे गिर जाता है, चिपचिपा सा हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो वो क्या है ना कि गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाता है आसानी से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और फिर मैंने कपड़ा मार दिया है यहाँ। तो चारों तरफ जो है मंदिर को मैंने रगड़ रगड़ करके साफ़ कर दिया है, और वहाँ पर जो प्लास्टिक सीट लगी थी ना, उसको भी मैंने हटा दिया है। और देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम जितने थे यहाँ पर वो सब यहाँ पे रख दिए हैं और सेट कर दिया है। और एक और नया कुछ चेंज हुआ है मेरे मंदिर में, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मंदिर में लाइट लग गई है। तो ये लाइट मैं मंगा कर के रखी थी और इससे मैंने अभी लगाया है मंदिर की सफाई करने के बाद। और सच में अच्छा लग रहा है मंदिर में जब ये लाइट लग गई है ना, तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि ना अंधेरा अंधेरा सा लगता था, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि खाली खाली सा है, सूना सूना सा लगता था। लेकिन आज यहाँ पर लाइट लग गई तो मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें बाकी सारी चीज़ें मैं साफ़ करने के लिए रखी हूँ, और साफ़ करके फिर मैं इसमें लगाऊंगी। तो चलिए, मंदिर की साफ़ सफाई हो गई है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अन्या को खाना था साबूदाना की खिचड़ी, उसकी जो कि फेवरेट है, हमेशा बनाने को बोलती है। तो उसने दोपहर में ही स्कूल से आने के बाद बोला था कि मम्मा मुझे साबूदाना की खिचड़ी खानी है। तो ये क्या है ना, मैं इसको भिगाने के लिए रखी थी और ये भीगा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने उसको बोला शाम को मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है फ्राई करके, और उसमें डाला टमाटर, थोड़ा सा मटर, और ये भीगे हुए फूले हुए साबूदाना है, तो इसको डाल देंगे, नमक डाल देंगे। तो सिंपल सी साबूदाना की खिचड़ी जो है बन गई थी। थोड़ी सी अन्य के लिए मैंने बनाई है, और इधर साइड में रात का जो खाना है वो भी मैं बना रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ आलू, बैंगन, टमाटर और पालक और साथ में मटर डाल करके इसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये पालक की सब्ज़ी है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, थोड़ा सा मटर डाल दिया है मैंने, और
इस तरीके से इसकी जूसी वाली सब्ज़ी जो है अच्छी लगेगी। साथ में मैं रोटियां बनाऊंगी और आज का सारा काम जो है हो चुका है। तो अब यहाँ पर रात का खाना मैं बना रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।